नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम सभी के चैनल लर्न विद देव में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से राजनीतिक विज्ञान के कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित है, जिसमें से पहला प्रश्न है देखें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। ऑप्शन है हमारे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा और राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा। तो राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन होता है। राज्यसभा की सभापति का बैठक कौन लेता है। ऑप्शन है हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा, तो राज्यसभा की बैठक का जो सभापति होता है वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके पद पर रहते आसीन मतलब उनके पद पर रहते हुए। तो ऑप्शन है हमारे कृष्णकांत, बी.डी. जत्ती, जी.एस. पाठक एवं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो एकमात्र राष्ट्रपति वो कृष्णकांत थे, जो इनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते पहले। लोकसभा, राज्यसभा या ए और बी, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। तो संसद का अस्थायी और उच्च सदन किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है। चलिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, 10, 11, 13 एवं 14। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे 14 सदस्य। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की सभा सर्वाधिक है। तो आंसर देख लेते, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो राज्यसभा में प्रतिनिधियों की सर्वाधिक संख्या है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ। ऑप्शन देख लेते हैं, 1948, 1953, 1952 और 1954। तो लोकसभा का जो प्रथम चुनाव हुआ वो 1952 में। कब हुआ, 1952 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु। ऑप्शन देखते हैं, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष। तो लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले इच्छुक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले, फिर आंसर दें। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। तो लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि कहाँ से चुनकर आते हैं, उत्तर प्रदेश से। कहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से। चलिए आगे कहा गया है, लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशन की अधिकतम समय कि लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय कितने का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन है आपका 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने। तो ऑप्शन हो जाएंगे इसके 3 महीने। कितने हो जाएंगे, 3 महीने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कि कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं पहले, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा महासचिव या लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त
अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री एवं विपक्ष का नेता। संयुक्त अधिवेशन का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा को दोनों एक साथ ही बुलाना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाना, इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त अधिवेशन। तो ये अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पहले ऑप्शन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, विपक्ष का नेता या राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू एवं महात्मा गांधी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहले कार्यकाल देखा जाए तो 1952 से 1957, फिर दूसरा काल 1957 से 1962 और तीसरा कार्यकाल 1962 से लेकर रहा इनका 1964 तक, यानी कि 64 में इनका देहांत हुआ जवाहरलाल नेहरू का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर, बिल्कुल इसमें ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति है जो चुनाव हार गया हो, फिर भी मतलब वो उसे मंत्री पद या किसी तरीके से मंत्री पद उसे मिला हो, तो उसे कितने दिनों में चुनाव जीतना होगा? तो वो ऑप्शन है, पहले देख लेते, 3 माह, 6 माह, 9 माह, 1 वर्ष। तो 6 माह के भीतर उसे किसी भी क्षेत्र से चुनाव, लोकसभा या राज्यसभा का उसे चुनाव जीतना होगा। चलिए तो ये थे राजनीति विज्ञान के कुछ 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग इन प्रश्नों को देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।